नो ब्रेकिंग नॉइज। और अभी तक हमने हजारों बाइक में ब्रेक शू डाल दे, जुगाड़ सब नहीं चलने वाला है। ब्रेक शू का क्वालिटी परफेक्ट सही है। छोटू बाइक पेन खजूलिस ये है मेरे पास, हीरो स्प्लेंडर प्लस बाइक, हीरो है, होंडा है, टीवीएस है, यामाहा है, बजाज है या फिर स्कूटी है, ये मैटर नहीं करता है। बाइक का ब्रेक से कस्टमर आ गया है काफी ज्यादा परेशान, बोलते हैं कि भाई पीछे वाले ब्रेक के ऊपर चढ़ जाता है फिर भी व्हील हमारा प्रॉपर लॉक नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं आप बाइक के साथ लबार कर रहे हैं, अपने जान को जोखिम में डाल रहे हैं भाई, क्योंकि ब्रेकिंग सिस्टम अच्छा नहीं हो तो बाइक एक्सीडेंट हो सकता है, क्रैश हो सकता है। 100-200 रुपया बचाने के चक्कर में क्या होता है तो आप अपने लाइफ को खतरे में डाल रहे हैं। तो भाई खतरे में अपने लाइफ को नहीं डालना। देख रहे हैं कि भाई हीरो के स्प्लेंडर प्लस बाइक में ब्रेक के लेकर काफी ज्यादा प्रॉब्लम है, काफी कस्टमर परेशान है। क्या आप लोग भी परेशान है तो एक बार कमेंट करके जरूर से बतलाइए। सबसे फर्स्ट बात कर ले, ब्रेकिंग सिस्टम अगर प्रॉब्लम आ रहा है तुरंत आपको नियर मैकेनिक से विजिट करना। कभी भी आप ब्रेक शू डलवाते हैं तो ब्रेक शू आपका बेस्ट क्वालिटी का प्रॉपर होना चाहिए, जो कि अभी मैं इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करने वाला हूं। कौन सा ऐसा कंपनी है जिसका ब्रेक शू का क्वालिटी परफेक्ट सही है, नॉइज कैंसिलेशन है। इसमें आप ब्रेक दबाने के बाद देखते हुए काफी बाइक में रियर ब्रेक से चों चों का साउंड आते रहता है, कराक कराक का साउंड आते हैं। अगर ये ब्रेक शू आप डाल लीजिए तो समझ लिया आपका ब्रेक मस्त मोला मक्खन हो जाएगा, ब्रेक से बिल्कुल भी नॉइज नहीं आएगा, परफेक्ट वर्क करेगा। ब्रेक शू का मेटल है वो जल्दी घिसेगा नहीं, क्योंकि मेटल बार बार घिसेगा तो व्हील के अंदर डस्ट जमेगा, फिर ब्रेकिंग सिस्टम अच्छा से वर्क नहीं करेगा, व्हील आपका हिट हो जाएगा, काफी परेशान हो जाइएगा, बार बार मैकेनिक का चक्कर लगाना पड़ेगा। अंत तक मेरे चैनल पर नहीं हो तो भाई को सब्सक्राइब वाले व्हील को खोल के बाहर निकालते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो परेशान है कस्टमर वो रियर ब्रेक से रहता है। फटाफट से हम रियर व्हील को खोल के निकालते हैं बाहर। देखिए यहाँ पे बाइक का तो रियर व्हील हमारा खुल गया, और ये रहा हमारा बाइक का ब्रेक शू का मेटल। देखिए किस तरह से घिस गया, इसके अंदर कितना ज्यादा डस्ट जमा हुआ है। तो ब्रेक शू का ये लेदर है ना, ये परफेक्ट शेप में होना चाहिए। लेदर का क्वालिटी परफेक्ट नहीं रहेगा फिर आपको ब्रेकिंग के लेकर काफी प्रॉब्लम होगा। सबसे पहले मैं पुराना ब्रेक शू को खोल के निकाल लेता हूँ बाहर। यहाँ पे देखिए कस्टमर का लापरवाही, यहाँ पे जुगाड़ उगाड़ कर रखा है। तो भाई ऐसा क्यों करते हैं आप लोग? ये जुगाड़ तार वार डाल के भाई ये जुगाड़ सब नहीं चलने वाला है। कभी भी अगर ये जुगाड़ कर रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है भाई। आप एक तरह समझ लिए तो प्रॉपर आप अपने बाइक में जुगाड़ से चला रहे हैं और आपको पता नहीं है कि ब्रेकिंग सिस्टम खराब होने से आपको क्या प्रभाव पड़ेगा। अभी चलिए इन सभी पार्ट को परफेक्ट अच्छा से वॉश करते हैं और साथ ही ये व्हील को क्लीन करेंगे। ड्रम की मदद से ड्रम से क्लीन करना है, और देखिए हम कितना ज्यादा अच्छा से इसको क्लीन करना है। और ड्रम के ऊपर कभी भी ऑयल का यूज नहीं कीजिए या फिर ग्रीस का यूज नहीं कीजिए, ये भी आपको ध्यान रखना है। यानी कि फ्रेश कागज लेकर के इसको व्हील को अच्छा से आपको परफेक्ट शेप में क्लीनिंग करना है, ताकि इसके अंदर जो भी डस्ट वस्ट रहेगा वो आपका बाहर निकल जाएगा। अब इतना भी इसको क्लीन नहीं करना है ताकि इसके ऊपर लाइनिंग आ जाए, थोड़ा आपको ऐसे ऐसे परफेक्ट शेप में इसको अच्छा से क्लीन कर लेना है। उसके बाद आपको फ्रेश तावल लेकर के इसके अंदर जो भी घिसा हुआ पार्ट है उसको बाहर निकाल लेना है। व्हील को हम क्लीन कर लिए। एक ब्रेक शू तो खराब था ही बाइक का, उसके साथ साथ बाइक के ब्रेक शू के साथ छेड़छाड़ कर दिया था। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अपने बाइक के ब्रेक शू को प्रत्येक 12 से 15 हजार किलोमीटर पे जरूर से रिप्लेस करवा ले, फिर चाहे बाइक है या फिर चाहे स्कूटी है, ये मैटर नहीं करता है। 12 से 15 हजार किलोमीटर पे ब्रेक शू घिस जाता है और उसके अंदर तार वार डाल के तो भाई बिल्कुल भी जुगाड़ नहीं करना है, नहीं तो आप रास्ते में फंस सकते हैं। एक बार व्हील अगर लॉक हो गया तो आप मुसीबत टाइम आपको रास्ते में मैकेनिक भी नहीं मिलेगा। सबसे बड़ी बात है कि रात के समय आप कहीं जा रहे हैं बाइक से, तो उस टाइम अगर व्हील के अंदर प्रॉब्लम आ गया फिर आप मैकेनिक ढूंढते रख जाइएगा, मैकेनिक नहीं मिलेगा। रात में अगर मैकेनिक मिल भी गया तो आपसे डबल चार्ज का डिमांड करेगा, तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। हमारा ये ड्रम प्लेट जो कि ब्रेक शू प्लेट है, उसको देख लीजिए आप परफेक्ट शेप में हमने किस तरह से क्लीन किया। कभी भी कोई भी स्पेयर नया डालते हैं तो उसको परफेक्ट अच्छा शेप में क्लीन करना है। और सेकंड, इसका ये जो केम है, केम फ्री होना चाहिए। अब बात कर ले भाई इसके अंदर ब्रेक शू कौन सा मैं इंस्टॉल करने वाला हूँ। ब्रेक शू एकदम प्रीमियम क्वालिटी का मैं इस बाइक में यूज करने वाला हूँ, और अभी तक हमने हजारों बाइक में ब्रेक शू डाल दिया, किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं। सबसे बड़ी बात है कि भाई ब्रेकिंग सिस्टम परफेक्ट हो जाता है, और सेकंड बाइक का ब्रेक पैडल दबाने से नोज आता है ना, वो नोज कैंसिलेशन हो जाता है। मैं जो यूज करता हूँ अपने वर्कशॉप पर बाइक के अंदर ब्रेक शू, फिर चाहे वो बाइक है या फिर स्कूटी है, MX कंपनी का ब्रेक शू मैं अपने वर्कशॉप पे सभी बाइक में यूज करता हूँ। ये आपको एक प्रीमियम क्वालिटी देता है और साथ ही नॉइज कैंसिलेशन नहीं मिलेगा, व्हील आपका हिट नहीं होगा। चीज नोटिस किए होगा रास्ते में कि ब्रेक पैडल को कभी भी हम दबाते हैं तो ब्रेक से चोंचों का काफी नॉइज आते रहता है। अगर एक बार आप अपने बाइक में MX कंपनी का ब्रेक सबसे फर्स्ट नॉइज कैंसिलेशन हो जाएगा, ब्रेकिंग सिस्टम परफेक्ट हो जाएगा, व्हील आपका हिट नहीं होगा, ब्रेक का ड्रम नहीं कटेगा। इसके अंदर कंपनी क्या क्या बेनिफिट देता है वो चलिए आप लोगों के साथ डिटेल में शेयर कर रहे हैं। MX कंपनी का ब्रेक, जिसके अंदर आपको देखिए प्रीमियम क्वालिटी आपको मिलेगा, हाई परफॉर्मेंस ब्रेक शू मिलेगा, ब्रेकिंग सिस्टम, ब्रेक पैडल दबाइएगा तो व्हील आपका प्रॉपर स्मूथनेस लॉक होगा, जिससे बाइक एक्सीडेंट बिल्कुल भी नहीं होगा। ऑप्टिमाइज्ड वेयर आपको मिल जाएगा, नो ब्रेकिंग नॉइज, सबसे मोस्ट जो यहाँ पे देखिए नो ब्रेकिंग नॉइज। कई बाइक में आप देखेंगे कि ब्रेक पैडल दबाते व्हील से चोंचों का काफी नॉइज आते रहता है। ओनर को कितना खराब लगेगा, जो बगल वाले को भी खराब लगता है, जैसे लगते रहता है कि भाई ट्रक का ब्रेक दबा रहा है, इतना चोंचों का साउंड आएगा। हाई ब्रेकिंग टॉर्क आपको मिलेगा, और साथ ही बात कर ले इसका प्रीमियम क्वालिटी है,
और यहाँ पे विथ वही स्प्रिंग यानी ब्रेक शू के साथ साथ यहाँ पे 2 स्प्रिंग भी मिलेगा। देखिए इसका प्रीमियम क्वालिटी आप देखिए भाई, आ गया हमारा ब्रेक शू जो कि इसका देखिए प्रीमियम क्वालिटी, आपका 2 स्प्रिंग आ गया। चलिए पहले हम इस स्प्रिंग को कर लेते हैं सेटिंग। कई बार होता है ना कि डब्बी के अंदर यह स्प्रिंग खुल जाता है, तो इससे कोई डिफरेंट नहीं है। आ गया हमारा MX कंपनी का ब्रेक, साथ ही मेन है यहाँ पे ब्रेक शू का प्रीमियम फिनिशिंग, देखिए प्रीमियम क्वालिटी आपको मिलेगा। और साथ ही इसका लेदर का क्वालिटी आप देखिए इतना मेटल दे रहा है कि जल्दी ये ब्रेक शू खींचेगा नहीं। तो नॉर्मल बाइक में आप देखिएगा 8 से 10,000 किलोमीटर जाते जाते ब्रेक शू खींच जाता है, लेकिन ये आपको नॉर्मली 15 से 20,000 किलोमीटर आप इस ब्रेक शू पे आसानी से ड्राइव कर सकते हैं। और ब्रेक में आपको नोज भी नहीं मिलेगा, ब्रेकिंग सिस्टम आपको स्मूथ मिलेगा। अभी चलिए फटाफट से इसको करते हैं सेटिंग। ब्रेक कैम आपका ये जाम नहीं होना चाहिए, सेकंड ये बिल्कुल ड्राई नहीं होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा हम कैम के ऊपर यहाँ पे ग्रीस का यूज कर लेते हैं ताकि ये ब्रेक शू स्मूथनेस हमारा वर्क करे। ब्रेक शू सेटिंग करते टाइम आपको नॉर्मली ब्रेक शू के लेदर के ऊपर ऑयल नहीं आना चाहिए, ग्रीस नहीं आना चाहिए। अगर हम यहाँ पे थोड़ा ग्रीस ज्यादा डाल देते या फिर ऑयल डाल के सेटिंग करते तो ब्रेक शू के ऊपर ग्रीस आ जाता है, जिससे ब्रेकिंग सिस्टम अच्छा से वर्क नहीं करता। और नया ब्रेक शू डाल है तो इसके ऊपर रैपर का यूज नहीं करना है, यानी सीरियस कागज का यूज नहीं करना है। अगर इसके ऊपर आपको लगे कि ब्रेक शू फिट करते टाइम थोड़ा बहुत इसके ऊपर ऑयल लगे है तो उस टाइम आप सीरियस कागज लेकर इसको क्लीन कर दीजिए, बट न्यू ब्रेक शू में क्लीनिंग का कोई आवश्यकता नहीं है। तो चलिए फटाफट से करते हैं सेटिंग को। आप देख लिए परफेक्ट शेप में हम अच्छा से क्लीन कर लेते। अब चलिए कुछ इस तरह से आहिस्ते से करते हैं व्हील को हम सेटिंग। जो व्हील का काम मेरा फाइनल हो गया है कंप्लीट, ब्रेक को हमने एडजस्ट कर लिए। उसके जस्ट बाद आपको एक मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे ध्यान देना है कि कभी आप व्हील का फाइनल नट टाइट करते हैं तो एक बार व्हील को आगे के डायरेक्शन में मूव करके ब्रेक को कस के दबाना। देखिए ब्रेक यहाँ पे दबा के रखा है, उसके जस्ट बाद आपको व्हील को प्रॉपर शेप में टाइट करना है। दबा के टाइट करने से होगा कि आपका व्हील प्रॉपर स्ट्रेट में रहेगा, सेंटर में आ जाएगा, जिससे आपका ब्रेक शू का एंड ड्रम का जो है लाइफ काफी 2 गुना बढ़ जाएगा। और आपके बाइक ब्रेक दबाने के बाद लेफ्ट या राइट देखते भागते रहता है, वो सब प्रॉब्लम आपको फेस करने को नहीं मिलेगा। व्हील हमारा प्रॉपर मूव कर रहा है, कहीं भी ब्रेक से टच वच नहीं कर रहा है, नहीं साउंड आ रहा है। ब्रेकिंग सिस्टम हमारा स्मूथ वर्क कर रहा है। आप देख लिए कि बाइक में ब्रेकिंग सिस्टम के लेकर क्या क्या जुगाड़ क्या था। अगर आप भी अपने बाइक के ब्रेक शू में जुगाड़ करवा रखे है, केम के अंदर तार डाल दिए हैं, कई मैकेनिक भाई लोग उसके ऊपर तावल लपेट देते हैं, तो ये सब जुगाड़ बिल्कुल भी नहीं करना है। इससे आपका बाइक एक्सीडेंट हो सकता है, क्रैश हो सकता है। ब्रेक में चोंचों का अगर आपके बाइक में साउंड आ रहा है तो एक बार आप अपने बाइक के अंदर MX कंपनी का ब्रेक बेस्ट क्वालिटी का नॉइज कैंसिलेशन ब्रेक शू डलवा के देखिए, हमेशा हमेशा के लिए ऑल प्रॉब्लम आपका सॉर्ट आउट हो जाएगा और ब्रेक शू का लाइफ बढ़ जाएगा। साथ ही आपका व्हील जल्दी कटेगा नहीं, जिससे आपको मोटा खर्च होने से बच सके। तब तक के लिए इतना ही, तो मिलते हैं फिर से हम आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।